नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब बटन दबाना ना भूलें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं ताकि आप हमारी आने वाली हर डरावनी कहानी से अपडेट रहें। आज की कहानी में जो घटना घटी वह कोई मनगढ़ंत घटना नहीं बल्कि एक ट्रक ड्राइवर की कहानी है जो एक ट्रक ड्राइवर के साथ घटी। तो आइए बिना देर किए कहानी शुरू करते हैं। आगे की कहानी सुरेश कुमार की जुबानी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सुरेश कुमार है। पिछले 17 सालों से ट्रक चला रहा हूं। मैं अपनी जिंदगी में कई सड़कें देख चुका हूं, लेकिन एक रात की कहानी है जो मुझे आज तक सोने नहीं देती। NH31 की वह काली रात जिसने मेरी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। मैं आपको अपनी कहानी सुनाने जा रहा हूं। शायद आप मेरा यकीन करें या न करें, लेकिन जो मैंने देखा वो सच है। मेरे साथ जुड़िए इस अंधेरी यात्रा पर। लेकिन एक बात याद रखिएगा, कहीं अकेले न सुने, क्योंकि जहां अंधेरा गहरा होता है वहीं से वे आवाजें आती हैं। घड़ी की टिक टिक की आवाज। शाम के 7 बजे, भागलपुर का ट्रांसपोर्ट हब। मैंने अपनी चाय का आखिरी घूंट लिया और प्याला धीरे से टेबल पर रखा। सुरेश भाई, आज रात को मत जाओ, कल सुबह निकलना, कैंटीन के मालिक रामू काका ने चिंतित आवाज में कहा। काका, माल तो कल सुबह पहुंचाना है पूर्णिया, देरी नहीं कर सकता, कंपनी वाले पैसे काट लेंगे। रामू काका ने करीब आकर धीमी आवाज में कहा, अमावस्या की रात है और तुम्हें खगरिया के पास से गुजरना होगा, उस पुरानी हवेली के पास से। मैंने हंसकर कहा, काका ये सब अंधविश्वास है, मैं ट्रक ड्राइवर हूं, इन बातों से नहीं डरता। रामू काका की आंखों में चिंता थी। सुनो मेरी बात, पिछले महीने 2 ट्रक रुके थे वहां। दोनों ड्राइवर मिले तो, लेकिन उन्होंने अपनी उंगली को सिर के चारों ओर घुमाया। वो पागल हो गए थे, बस एक ही बात कहते थे, वो आ गई, वो आ गई। मेरे दिल की धड़कन तेज हुई, लेकिन मैंने अपना डर छुपाया। काका, मुझे जाना होगा, कंपनी वाले इंतजार नहीं करेंगे, तो कम से कम ये लो। उन्होंने अपने गले से एक तांबे का ताबीज निकाला और मेरी हथेली पर रख दिया। मेरी मां ने दिया था, तुम्हारी रक्षा करेगा। मैंने बिना विश्वास के ताबीज को अपने गले में डाला और अपने ट्रक की ओर बढ़ गया। ठंडी हवा मेरे कानों के पास से सीटी बजाती हुई गुजर रही थी। मेरा ट्रक, शक्ति 2.0 जैसा मैं प्यार से उसे पुकारता हूं, पार्किंग में मेरा इंतजार कर रहा था। लाल और काली पट्टियों वाला मेरा पुराना साथी 5 साल से साथ चल रहा था, नहाकर चमक रहा था। मैंने पहले सीट पर अपने भगवान हनुमान जी की मूर्ति का स्पर्श किया और डैशबोर्ड पर मां दुर्गा का फोटो ठीक किया। चलो मां, आपकी कृपा बनाए रखना। मैंने इंजन स्टार्ट किया। भागलपुर शहर की रोशनी धीरे धीरे पीछे छूटने लगी। लोगों की आवाजें, दुकानों की रौनक, सब कुछ फीका पड़ता गया। शहर से निकलते ही अंधेरा गहरा होने लगा। NH31 की चौड़ी सड़क पर मेरा ट्रक रेंग रहा था। चारों तरफ खेत और दूर दूर तक फैली खाली जगहें। रेडियो पर रात का संगीत चल रहा था, लेकिन रात गहराने के साथ स्टैटिक नॉइज बढ़ने लगी। अजीब बात है, मैंने रेडियो के बटन को घुमाया, लेकिन हर फ्रीक्वेंसी पर वही स्टैटिक। मैंने आखिर में रेडियो बंद कर दिया। हाईवे पर अब कोई गाड़ी नहीं थी, सिर्फ मेरे हेडलाइट्स की रोशनी सामने का रास्ता दिखा रही थी। चांद भी बादलों में छिप गया था। घड़ी रात के 11 बजा रही थी। मैं कटिहार के पास पहुंच गया था। आगे खगरिया जिला शुरू होने वाला था। मेरे ट्रक का स्पीडोमीटर 68 किलोमीटर प्रति घंटे दिखा रहा था। खगरिया की सीमा शुरू हो गई थी। रास्ते के दोनों तरफ गन्ने के खेत थे, जिनकी पत्तियां हवा में हिल रही थीं, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। अचानक मेरे ट्रक की हेडलाइट्स फ्लिकर करने लगी। क्या बात है, मैंने डैशबोर्ड पर हाथ मारा। हेडलाइट्स ठीक हो गईं, लेकिन उसी पल मेरी नजर सड़क के किनारे एक खड़ी आकृति पर पड़ी। एक औरत सफेद साड़ी में
सड़क के किनारे खड़ी थी, रात के इस समय बिल्कुल अकेली। मैंने गाड़ी की स्पीड कम की। क्या वह मदद मांग रही है? लेकिन मुझे रामू काका की बात याद आई। मैंने गाड़ी को थोड़ा धीमा किया, लेकिन रुका नहीं। जैसे ही मैं पास पहुंचा, मेरी सांसें थम गईं। औरत के पैर जमीन से कुछ इंच ऊपर थे, उसके बाल उसके चेहरे पर पड़े थे और वह मेरी ओर देख रही थी। हे भगवान! मुझसे चीख निकल गई और मैंने एक्सीलेटर दबा दिया। मेरे हाथ पसीने से भीग गए थे। रियर व्यू मिरर में मैंने देखा, वह औरत अभी भी वहीं खड़ी थी, लेकिन अब उसका चेहरा मेरी ओर था। वह देख रही थी, मेरा पीछा कर रही थी। मेरे कानों में एक धीमी आवाज गूंजने लगी, एक लोरी, एक पुरानी हिंदी लोरी जो मेरी माँ मुझे सुनाया करती थी। सो जा बेटा सो जा, काली रात में मत जागना, वो आएगी तेरे सपने में, तुझे अपने संग ले जाएगी। नहीं नहीं, ये मेरा वहम है। मैंने अपने आप को समझाया और गाड़ी की स्पीड और बढ़ा दी। कुछ मिनटों बाद मेरा फोन बजा। स्क्रीन पर अनजान नंबर लिखा था। हेलो। मैंने फोन उठाया। सिर्फ स्टैटिक की आवाज और फिर एक धीमी आवाज, मुझे घर जाना है। एक औरत की आवाज थी। कौन बोल रहा है? मेरी आवाज कांप रही थी। मैं पिछले 50 साल से इंतजार कर रही हूं। कॉल कट गया। मैंने फोन को देखा, नो सिग्नल। मेरा दिल अब तक की सबसे तेज गति से धड़क रहा था। मैंने अपने आसपास देखा। सड़क खाली थी, लेकिन अब मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कोई मेरे साथ है। ट्रक में आगे के रास्ते पर एक छोटा सा गांव नजर आया। सियालझोरी गांव का साइन बोर्ड सड़क के किनारे था। मेरे माइलेज मीटर के अनुसार अब पूर्णिया बस 60 किलोमीटर दूर था। रात के 11:30 बज रहे थे। गांव के प्रवेश द्वार पर एक पुराना पीपल का पेड़ था, जिसके नीचे लाल रंग से पुता एक छोटा सा मंदिर था। मैंने गाड़ी धीमी की और सिर झुकाकर नमस्कार किया। गांव में जाते ही मेरे ट्रक का इंजन खराब होने लगा। अचानक से झटके आने लगे। अब क्या हुआ? मैंने स्टीयरिंग व्हील को मजबूती से पकड़ लिया, लेकिन ट्रक धीरे धीरे रुकने लगा। इंजन की आवाज कम होती गई और फिर पूरी तरह से बंद हो गया। नहीं नहीं, अभी नहीं। मैंने कई बार इंजन स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन कुछ नहीं हुआ। बैटरी पूरी तरह से डिस्चार्ज हो गई लगती थी। मैं ट्रक से बाहर निकला। ठंडी हवा मेरे शरीर से टकराई। गांव में कोई रोशनी नहीं थी, सिर्फ कुछ घरों में मध्यम दिए जल रहे थे। दूर कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही थी। भैया, क्या हुआ? एक आवाज सुनाई दी। मैं चौंक गया। एक बूढ़ा आदमी लाठी के सहारे मेरे पास आया। उसकी आंखें गहरी और चेहरे पर झुर्रियां थीं। ट्रक खराब हो गया है, मैंने कहा। इस रात में यहां रुकना ठीक नहीं है, बूढ़े आदमी ने फुसफुसाते हुए कहा। आज अमावस्या है। मैं क्या करूं? मुझे पूर्णिया पहुंचना है, माल डिलीवर करना है। बूढ़े आदमी ने मुझे देखा और फिर गहरी सांस ली। हमारे गांव में कोई मैकेनिक नहीं है। सुबह होने तक रुकना होगा। मेरे घर चलो। मैं दुविधा में था, लेकिन कोई और विकल्प भी नहीं था। धन्यवाद बाबा, लेकिन मैं यहीं ट्रक में रह लूंगा। जैसी तुम्हारी मर्जी, बूढ़े ने कहा, लेकिन एक बात याद रखना, चाहे कुछ भी हो, हवेली की ओर मत जाना। कौन सी हवेली? मैंने पूछा। बूढ़े ने अपनी उंगली से गांव के बाहर एक पहाड़ी की ओर इशारा किया। मैंने देखा, चांद के धुंधले प्रकाश में एक बड़ी हवेली की आकृति नजर आ रही थी। वो पुरानी जमींदारों की हवेली है। 50 साल पहले एक दुर्घटना हुई थी। एक औरत, उसके साथ बहुत बुरा हुआ। अब वो वहां नहीं रहती,
लेकिन उसकी आत्मा अभी भी भटकती है। रात में वो राहगीरों को अपना शिकार बनाती है। मेरे शरीर में एक सिहरन दौड़ गई। मैंने गले में पहना तांबे का ताबीज छुआ। मैं सावधान रहूंगा, मैंने कहा। बूढ़ा वापस जाने लगा, फिर रुककर बोला, एक और बात, अगर कोई तुम्हें मदद के लिए पुकारे, चाहे वो कितना भी जाना पहचाना लगे, मत जाना। वह अंधेरे में गायब हो गया। मैं वापस ट्रक में बैठ गया। पसीना पहुंचा और पानी की बोतल से पानी पिया। मेरी नजर बार बार उस हवेली की ओर जा रही थी। रात के 12:30 बज रहे थे। गांव में अब एकदम सन्नाटा था। केवल झींगुरों और कभी कभी दूर कुत्तों के भौंकने की आवाजें आ रही थीं। मेरे ट्रक की केबिन में अब बहुत गर्मी होने लगी थी। मैंने खिड़की खोली और सिगरेट जलाई। मेरे दिमाग में अतीत की यादें आ गईं। 5 साल पहले इसी हाईवे पर मेरा एक दोस्त असलम, वह भी एक ट्रक ड्राइवर था, उसने मुझे फोन किया था, सुरेश, मैं डर गया हूं। एक औरत मेरे ट्रक के पीछे आ रही है, वो मुझे बुला रही है, मैं क्या करूं? अगले दिन असलम का ट्रक तो मिला, लेकिन असलम का कोई पता नहीं था। तब मैंने इसे एक झूठी अफवाह समझा था, लेकिन आज मेरे फोन की घंटी बजी। मुझे झटका लगा। स्क्रीन पर असलम का नाम चमक रहा था। मेरा दिल धक से रह गया। असलम तो 5 साल पहले गायब हो गया था। कांपते हाथों से मैंने फोन उठाया। हेलो सुरेश, मदद कर, वो मुझे पकड़ लिया है, हवेली में आजा। असलम की आवाज थी। असलम, तू कहाँ है? हवेली में, जल्दी आ। फोन कट गया। मेरी सांसें तेज हो गईं। क्या मैं पागल हो रहा था या फिर सच में असलम जिंदा है? मैं क्या करूं? बूढ़े की चेतावनी याद आई, हवेली की ओर मत जाना। लेकिन असलम मेरा दोस्त था, मैं उसे ऐसे कैसे छोड़ सकता था? मैं ट्रक से उतरा और फ्लैशलाइट निकाली। मेरे पास एक छोटा चाकू था, जिसे मैंने अपनी जेब में रख लिया। गांव के बाहर की ओर चल पड़ा। हवेली तक जाने का एक पगडंडी सा रास्ता दिख रहा था। रास्ते में पुराने पेड़ थे, जिनकी टहनियां हवा में हिल रही थीं। मेरे कदमों की आवाज सूखी पत्तियों पर गूंज रही थी। पगडंडी से उतरकर मैं पहाड़ी पर चढ़ने लगा। मेरी फ्लैशलाइट की रोशनी में अब हवेली साफ दिखाई दे रही थी। पुरानी, जीर्ण शीर्ण, लेकिन अभी भी भव्य। पहाड़ी के ऊपर पहुंचते ही मुझे एक अजीब सी गंध आई, मिट्टी और सड़ांत की मिली-जुली गंध। हवेली का मुख्य द्वार आधा खुला था। लकड़ी का पुराना दरवाजा हवा से हिल रहा था। असलम, मैंने धीमी आवाज में पुकारा, तू यहां है? कोई जवाब नहीं। मेरे भीतर एक आवाज चिल्ला रही थी, वापस जाओ, वापस जाओ। लेकिन मेरे पैर जैसे अपने आप आगे बढ़ रहे थे। मैं हवेली के अंदर दाखिल हुआ। अंदर बड़ा हॉल था। ऊपर टूटी हुई छत से चांद की रोशनी आ रही थी। फर्श पर धूल की मोटी परत थी और मकड़ियों के जाले हर तरफ लटके थे। तभी मैंने देखा, फर्श पर कदमों के निशान थे, ताजा निशान, जो अंदर की ओर जा रहे थे। असलम, तू यहां है? मैंने फिर पुकारा, इस बार थोड़ा जोर से। सुरेश, ऊपर एक आवाज आई, लेकिन अब यह असलम की आवाज नहीं लग रही थी। हवेली के भीतर का सन्नाटा मेरे कानों में गूंज रहा था। मैं सीढ़ियों की ओर बढ़ा। पुरानी लकड़ी की सीढ़ियां मेरे वजन से चरमरा रही थीं। असलम, मैं फिर से पुकारा, इधर आओ, मुझे मदद चाहिए। आवाज ऊपर से आ रही थी। सीढ़ियों के ऊपर एक लंबा गलियारा था। दीवारों पर पुराने तैलीय चित्र टंगे थे, खिंची हुई आंखों और अजीब मुस्कान वाले लोगों के चित्र। मेरी फ्लैशलाइट की रोशनी में वो जैसे मुझे ही देख रहे थे। गलियारे के आखिर में एक कमरे का दरवाजा था, जो थोड़ा खुला हुआ था। उसके अंदर से हल्की सी रोशनी आ रही थी। असलम, तू वहीं है? मेरी आवाज अब कांप रही थी।
दरवाजे के पास पहुंचते ही मुझे एक सिहरन महसूस हुई। मेरा शरीर जैसे जम क्या अंदर कोई था। धीरे से मैंने दरवाजा धकेला। कमरा बड़ा था। बीच में एक चारपाई थी और उसके ऊपर एक मोमबत्ती जल रही थी। चारपाई पर कोई बैठा था, एक औरत, वही सफेद साड़ी वाली औरत। उसके बाल उसके चेहरे पर थे। वह सिर झुकाए बैठी थी। तो तुम कौन हो? मेरी आवाज धीमी थी। औरत ने धीरे से अपना सिर उठाया। मेरी सांसें रुक गईं। उसके चेहरे पर एक भी आंख नहीं थी, सिर्फ खाली गड्ढे। तुम्हें पता है मैं कौन हूं? उसकी आवाज जैसे कई दीवारों से टकरा कर आ रही थी। मैं पीछे हटने लगा, लेकिन मेरी पीठ दीवार से टकरा गई। दरवाजा अचानक बंद हो गया। सुरेश कुमार, उसने मेरा नाम लिया। 5 साल पहले इसी रात तुमने एक महिला को देखा था इस हाईवे पर, एक प्रेग्नेंट महिला जिसका एक्सीडेंट हुआ था। मेरा शरीर सिहर उठा। हाँ, 5 साल पहले एक रात मैंने एक औरत को सड़क के किनारे गिरा देखा था। वह गर्भवती थी, लेकिन मैं रुका नहीं। मुझे जल्दी थी। अगली सुबह खबर आई कि एक गर्भवती महिला की मौत हो गई। मेरे मुंह से शब्द नहीं निकल रहे थे। तुम रुके नहीं। महिला ने अपने खाली नेत्र कोठरों से मुझे घूरते हुए कहा, तुम्हारी वजह से मेरी और मेरे बच्चे की मौत हो गई। वह चारपाई से उठी और मेरी ओर बढ़ने लगी। उसके पैर जमीन को छू नहीं रहे थे। मैं माफी मांगता हूं, मैं गिड़गिड़ाया। मुझे नहीं पता था। 5 सालों से वह आगे बढ़ रही थी। मैं हर अमावस्या को इस हाईवे पर घूमती हूं, उस इंसान की तलाश में जिसने मुझे मरने दिया। मेरी नजर गले में पहने ताबीज पर पड़ी। रामू काका की बात याद आई। मैंने झट से ताबीज को हाथ में लिया। दूर रहो, मैंने चिल्लाते हुए ताबीज को उसकी ओर बढ़ाया। वह रुकी। एक चीख निकली उसके मुंह से, जो इंसानी नहीं थी। मैंने मौका देखा और दरवाजे की ओर भागा। दरवाजा अब भी बंद था। मैंने पूरी ताकत से दरवाजे को धक्का दिया, लेकिन वह टस से मस नहीं हुआ। वह औरत अब भी दर्द से कराह रही थी, लेकिन धीरे धीरे मेरे तरफ आने लगी। तुम्हें पता है कि तुम मेरे हाथों से नहीं बच सकते, वह फुसफुसाई। 5 साल तक मैंने इंतजार किया है। अचानक मुझे कमरे के कोने में एक छोटी सी खिड़की दिखी। मैं उसकी तरफ लपका और अपनी पूरी ताकत से उसे धकेला। खिड़की खुली और मैंने बाहर झांका। नीचे पहाड़ी का ढलान था, लगभग 15 फीट की ऊंचाई। कूदने की कोशिश मत करो। औरत के शब्द अब मेरे कानों में सीधे गूंज रहे थे। तुम्हारी मौत मेरे हाथों से ही होगी। मैंने एक और बार ताबीज को उसकी ओर बढ़ाया। माफ कर दो, मैंने जानबूझकर नहीं किया था। माफी? वह हंसी, उसकी हंसी कांच के टूटने जैसी थी। क्या माफी से मेरा बच्चा वापस आएगा? क्या माफी से मेरे आंसू सूखेंगे? वह और करीब आई। मेरी पीठ अब खिड़की की दीवार से सट गई थी। मैंने फैसला किया, खिड़की से कूद जाना ही एकमात्र रास्ता था। मैं वादा करता हूं, मैंने कहा, अगर तुम मुझे जाने दो तो मैं तुम्हारे लिए कुछ करूंगा, तुम्हारे और तुम्हारे बच्चे के लिए शांति। वह रुकी। क्या करोगे तुम? मैं तुम्हारी कहानी दुनिया को बताऊंगा। मैं तुम्हारे गांव में एक मंदिर बनवाऊंगा। तुम्हारे बच्चे के नाम पर एक अनाथालय खोलूंगा। उसके खाली नेत्र कोठरों से अब खून की बूंदें रिसने लगीं। तुम वादा करते हो? हाँ, मैं वादा करता हूं। मेरी आवाज कांप रही थी। वह एक पल के लिए रुकी, फिर पीछे हटने लगी। अगर तुमने अपना वादा तोड़ा तो मैं फिर आऊंगी, और अगली बार कोई ताबीज तुम्हारी मदद नहीं करेगा। अचानक कमरे की मोमबत्ती बुझ गई और अंधेरा छा गया। जब मेरी आंखें खुलीं तो मैं अपने ट्रक की केबिन में था। बाहर सुबह हो चुकी थी और सूरज की रोशनी मेरे चेहरे पर पड़ रही थी। क्या सब सपना था? मैंने खुद से पूछा।
लेकिन मेरे कपड़ों पर मिट्टी और मेरे हाथों पर खरोंचें इस बात का सबूत थी कि रात की घटनाएं वास्तविक थीं। मेरे फोन पर 6:15 हो रहे थे और अचानक से मेरे ट्रक का इंजन शुरू हो क्या अपने आप। गांव का वही बूढ़ा आदमी मेरे ट्रक के पास आया। तुम जिंदा हो? उसने आश्चर्य से कहा। मैंने सिर हिलाया। हाँ, लेकिन मुझे एक वादा निभाना है। बूढ़े ने मेरी आंखों में देखा और फिर मेरे गले में पहने ताबीज पर नजर डाली। तुम बच गए, लेकिन याद रखना वादे हमेशा निभाने चाहिए। मैंने अपनी जेब से पर्स निकाला और उसमें से कुछ नोट निकाले। बाबा, मैं इस गांव में वापस आऊंगा, एक मंदिर बनवाने और एक अनाथालय उस औरत के लिए जो 5 साल पहले हाईवे पर मरी थी। बूढ़े की आंखें भर आईं। वो मेरी बेटी थी, साक्षी। उसकी याद में मैंने वो ताबीज भी तुम्हें दिया था, क्योंकि मैं जानता था कि तुम वही हो। मेरा दिल धड़कना लगभग रुक गया। आप जानते थे? हाँ, 5 साल से हर अमावस्या को हवेली की ओर देखता हूं। कई लोग गए, वापस नहीं आए, लेकिन मैं जानता था कि एक दिन वह तुम्हें भी खींचेगी और तुम आओगे। मैंने दुख से सिर झुकाया। मुझे माफ कर दीजिए, मैं जानबूझकर नहीं रुका था। अब साक्षी और उसका बच्चा शांति चाहते हैं, उनकी आत्मा को शांति दो। बूढ़े ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। मैंने एक बार फिर हवेली की ओर देखा। सुबह की रोशनी में वह सिर्फ एक पुराना टूटा फूटा भवन लग रही थी, लेकिन मुझे पता था कि उसके अंदर क्या है। अब 6 महीने बीत चुके हैं। मैंने सियालझोरी गांव में साक्षी और उसके अजन्मे बच्चे की याद में एक छोटा सा मंदिर बनवाया है और हाईवे के किनारे एक अनाथालय भी शुरू किया है, जहां अब 20 बच्चे रहते हैं। हर अमावस्या की रात को मैं उस मंदिर में जाता हूं और दिया जलाता हूं, और कभी कभी जब सब कुछ शांत होता है, मुझे एक हल्की सी लोरी सुनाई देती है। एक माँ अपने बच्चे को सुला रही है। अब जब भी मैं NH-31 पर ड्राइव करता हूं खगड़िया के पास, पहुंचते ही गाड़ी धीमी कर देता हूं और हवेली की ओर देखता हूं। कुछ रातों में खिड़की पर एक छाया दिखाई देती है, एक औरत की छाया जो मुझे देख रही है। और मेरे दोस्त असलम का क्या हुआ? उसका कोई पता नहीं चला। शायद वह भी किसी के वादे का इंतजार कर रहा है। दोस्तों, यह कहानी अंत में पहुंच गई है, लेकिन NH-31 पर होने वाली अजीब घटनाएं आज भी जारी हैं। कई ट्रक ड्राइवर हर अमावस्या को उस सड़क पर जाने से बचते हैं। मैं सुरेश कुमार आज भी अपना वादा निभा रहा हूं, साक्षी की आत्मा को शांति देने के लिए। लेकिन कभी कभी रात में जब मैं अकेला होता हूं, मुझे लगता है जैसे कोई मुझे देख रहा है, मेरे केबिन में, मेरे बगल में बैठा है। क्या वादा निभाने से वाकई किसी आत्मा को शांति मिलती है, या कुछ भूतें हमेशा के लिए हमारे साथ रह जाती हैं? अगर आप कभी भी NH-31 पर, खासतौर पर खगड़िया और कटिहार के बीच अमावस्या की रात को यात्रा करें, तो याद रखिएगा, अकेली महिला को लिफ्ट न दें, फोन के अनजान नंबरों से आने वाले कॉल का जवाब न दें, और हाँ, हवेली की और कभी मत जाइएगा, क्योंकि कुछ रहस्य अनसुलझे ही रहने चाहिए। प्यारे दर्शकों, आपका इस कहानी को सुनने के लिए दिल से धन्यवाद। आशा करता हूं कि नरक का रास्ता NH-31 की काली रात ने आपको डराया, रोमांचित किया और सोचने पर मजबूर किया होगा। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत है। हमारे अगले एपिसोड में मैं आपको पटना के पुराने शहर के एक हॉस्टल की कहानी सुनाऊंगा, जहां हर साल एक छात्र रहस्यमय तरीके से गायब हो जाता है। क्या वह बिल्डिंग का दर्द भरा इतिहास है या फिर कुछ और गहरा राज? जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं और कमेंट बॉक्स में बताएं कि इस कहानी में आपको क्या सबसे डरावना लगा। रात अभी बाकी है और कहानियां भी। फिर मिलेंगे अगली अमावस्या की रात। तब तक के लिए सावधान रहें और अपने पीछे नजर रखें, क्योंकि आप कभी नहीं जानते कि कौन आपको देख रहा है।